राधे राधे दोस्तों। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं या जो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पान जब चढ़ाते हैं ना, चाहे राधा रानी को चढ़ाएं, चाहे कान्हा जी को या दुर्गा माता को, तो पान की बड़ी पत्ते की बड़ी समस्या होती है। और कई बार वो नवरात्रों में हमें मिल पाते हैं और कई बार नहीं। इसी परेशानी को देखते हुए मैंने पान को अपने घर पे लगाया था और कई साल पहले मैंने पान को लगाया था, लेकिन कई बार वो ख़राब हुआ और उसके ख़राब होने के क्या रीज़न रहे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप घर में पान लगा रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। आज मेरे देखिए पुराना पान का पौधा है जिसको मैंने पिछले जुलाई में लगाया था। लगभग आप सोच लीजिए कि अभी से 1 साल हुआ नहीं है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होती है रेनी सीज़न में। तो आज मैं इसकी केयर के बारे में बताऊंगी, कैसे मिट्टी में लगाना चाहिए आपको, सब कुछ आपको बताऊंगी। और देखिए ये एक डब्बा था मेरा कोकोनट का ऑयल का, तो उस पे मैंने ऐसे ही पहले जब मैं बालकनी में ही सिर्फ गार्डनिंग करती थी ना, तो मैं कुछ ना कुछ, ये कई साल पुराना मेरा फर्स्ट ये आर्ट है मेरी, मतलब कई साल हो गए। तो देखिए इस पुराने पौधे को मैं आज रिपोर्ट करूँगी, साथ साथ आपको पान का पौधा कैसे लगाना चाहिए जिससे कि ख़राब ना हो, क्या क्या इसमें, मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब शेयर करूँगी। तो देखिए ये मैंने ट्यूबलाइट होती है ना, उसके ऊपर बोरे को लपेट के, जो जूट की बोरी, उसको एक इसका वो बना रखी थी मॉस स्टिक, तो उसको निकालूंगी। आज मैंने एक मॉस स्टिक बनाई है, शॉर्ट भी डाला है, तो आप उसको चेक करिएगा। इसी में जो मैं लगाऊंगी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको हमें, जैसे आप इसकी कटिंग देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह दिखता है और इसकी जो मोटी मोटी स्टेम में हल, मतलब इसमें क्या होता है, हर थोड़े से 2-2 3-3 इंच पे एक नोड होती है और उस नोड में हर में, जैसे मनी प्लांट में ऐसी रूट निकलती है और रूट ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको ना उसके लिए कोई मॉस स्टिक या किसी प्लांट के जैसे बड़े प्लांट होता है ना, उसके पास भी आप इनको लगा सकते हो। तो आपने देखा है ना, बड़ी बड़ी मनी प्लांट या फिर जो वो काली मिर्च वाली बेल होती हैं, कैसे ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये भी सहारा लेकर किसी प्लांट के या मॉस स्टिक के ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जब आप पान के पौधे को नर्सरी से लेके आते हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमेशा उसको मिट्टी के पोट में ही लगाएं, कभी भी प्लास्टिक में ना लगाएं। दूसरा, उसकी जो मिट्टी होती है ना, उसको आप 50% कॉम्पोस्ट और 50% गार्डन की मिट्टी उसमें मिलाइए। आप उसमें, अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है या रेड मिट्टी है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत, देखिए चिकनी मिट्टी के साथ कभी भी बालू मत मिलाइए, उससे क्या होता है वो सीमेंट जैसी बन जाती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसमें चावल की भुस्सी आप इसमें मिला सकते हो। नहीं तो हमारे यहाँ इतनी चिकनी मिट्टी नहीं होती, तो मैं 50% कॉम्पोस्ट मिलाती हूँ, 50% ये मिट्टी नॉर्मल। और उसमें बस आपको मिलानी है थोड़ी सी नीम खली, यानी 1-2 चम्मच आप नीम खली, जितना छोटा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं होता, 4-5 उसमें पत्ते होते हैं, थोड़ा ही होता है, छोटा प्लांट होता है। ये तो मेरा बड़ा प्लांट है। इसकी रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने नीचे ईंट रखी है ताकि सीलन ना आए पोट को उठा के। और ये देखिए मैं किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। याद रखिए, पान एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है और हमेशा आप इसकी प्लेसमेंट का ध्यान दीजिए। देखिए मैंने 2 प्लांट्स के बीच में, एक अंगूर की बेल है और एक यहाँ मधुकामनी को मैंने अभी रिपोर्ट किया है 5-6 दिन पहले। वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी मैं, तो इसको सेम वैसे ही जैसे मैं बताती हूँ रिपोर्टिंग वैसे ही की है। और आज देखिए पान जैसे सेंसिटिव प्लांट की भी मैं गार्डन किचन वेस्ट जो है, ये डायरेक्ट गार्डन वेस्ट ही, बल्कि किचन वेस्ट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैं यूज़ करती रहती हूँ तो मेरा ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज़ होता तो मैं वो भी डालती। और इसको जब मैंने लगाया था ना अपने छोटे पॉट में, तब यूज़ किया था। तो मैं बात कर रही थी, आप देखते भी रहिएगा रिपोर्टिंग और इसकी जानकारी भी सुनते रहिए। जब आप नया प्लांट नर्सरी से, तो आपको मिट्टी 50% कॉम्पोस्ट, और 50 नहीं मिल रहा तो 40%, और फिर ये 60% आप गार्डन की सॉइल, उसमें थोड़ा सा उसको लाइट वेट बनाना है। ऐसे नहीं कि उसमें पानी भरा रहे, बस आप पानी डालो, मॉइस्चर ज़रूर उसके अंदर होल्ड होना चाहिए, उसके लिए आप कॉम्पोस्ट
चावल की भूसी का यूज़ कर सकते हैं, और भाई जिसके यहाँ पे जो कोई कोकोपीट का इस्तेमाल करता है वो कर सकता है, अदरवाइज़ मैं तो नहीं करती, इसलिए मैं कभी बोलती नहीं हूँ आपसे। तो इसलिए आप देखिए तुलसी की जो ये तुलसी जो हो जाती है ना, हमारे यहाँ सूख रही थी काफ़ी कई, तो उनको बहुत से लोग क्या करते हैं देखिए जल में जल में बहाते हैं। तो मेरा मानना देखिए अलग है। मैं सोचती हूँ देखिए तुलसी जी को ना हम जब इसको लगाएंगे डीकम्पोज होएगी हमारे गार्डन में, तो हम कान्हा जी को वो चढ़ाएंगे पान। और प्रकृति देखिए बाहर फेंकने से, गंदा करने से, आप देखिए जिस जल में हम प्रवाहित कर रहे हैं जानवर भी नहाते हैं, वो सब बह के मतलब एक तरीके से मुझे लगता है वो अपमान सा ही हो रहा है। अगर शुद्ध जल है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम उसे डीकम्पोज करेंगे ना, और उसका जो पान के पत्ते आएंगे वो भी हमारे राधा रानी कान्हा के जी के चरणों में ही जाएंगे, तो उनका जो पान हम उन्हीं को अर्पित करेंगे, फिर बाद में हम भी खाएंगे। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जो पान है ना हम संडे के दिन ना लगा के रोज़ लगाए, ऐसा पूजा ऐसा कुछ कर लो। तो देखिए अब मैं इसको बड़े में इसीलिए रिपोर्ट कर रही हूँ। और मैंने देखिए तुलसी को भी किया, और ये जो मैं लाई हूँ ना, ये मेरे पड़ोस में जो है ना हमारे नेबर वो कटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप इसको फेंकना मत, मुझे दे देना तो मैं उनके लिए भी उनका भी ले आई, और उनके लिए तो वो फेंकना ही था, लेकिन देखिए उससे मैंने अपने पोट भर लिए। और आज मैंने कम से कम 10 आज मैंने गार्डन में से बहुत ज़्यादा सारे ही ब्रोकली के प्लांट हटा दिए। सिर्फ 2 प्लांट रखे, उनको भी मैं अभी 2 दिन बाद है उनको भी हटाऊँगी, क्योंकि ब्रोकली मेरे बहुत बहुत वो हो गई। और हमेशा देखिए कोई चीज़ को लगा के उसका एक्सपीरियंस होता है, मुझे पता चल गया कि 5 प्लांट बहुत है, 5 से ज़्यादा लगाने बेकार है, क्योंकि मेरे अलावा कोई खाता नहीं। तो 5 प्लांट को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 5 प्लांट मैंने अपने कंपोस्ट बिन में डाल रखे हैं, वो किसी और में यूज़ करूँगी। तो आप देखते रहिएगा ये स्टेप, और मैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा बताती रहूँगी। तो मिट्टी की बात कर ली, प्लेसमेंट की बात करूँ कि हमेशा ऐसी जगह प्लेस कीजिए कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। याद रखिए मेरी बात को, डायरेक्ट ना मिले, बस छनती हुई धूप आनी चाहिए, और खुली छाया, खुली धूप होनी चाहिए। ये नहीं एकदम उसका दम घोट दिया आपने, क्योंकि मैं गलती कर चुकी हूँ। 2 बार मेरे प्लांट ख़राब हुए। मैंने बिल्कुल कोने में पहले डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर कोने में रखे, जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आई। और हमेशा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मरता है। इसमें ये नहीं कि दबा के आप हमेशा इसको मनी प्लांट की तरह स्मोसिस पे स्प्रिंकल करके पानी दें। एक बार डीप वाटरिंग कर दें, बट स्प्रिंकल करके हमेशा देंगे तो प्लांट ख़राब नहीं होगा। अच्छा देखिए इस तरीके से सूखे पत्ते डाल के मैं इसकी गैप फिलिंग कर रही हूँ। ये स्टेप करना हर उसमें बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जो भी इसके अंदर जगह होती है ना सारी वो चली जाती है, ऊपर से कार्बन डल गया तो ये अच्छे से डिकम्पोज होगा। जो भी ग्रीन वेस्ट है सड़ेगा नहीं, मतलब ये अपनी गर्मी करके या कह लीजिए सड़ के प्लांट को ख़राब नहीं करेगा। इस तरीके से आप कोई भी, अब देखिए मैं पुरानी मिट्टी लाई हूँ, जो मैंने गुड़हल का प्लांट वो किया था उसकी पुरानी मिट्टी, देखिए उसमें भी देखिए कितने कैच हुए। और इसको मैं पुरानी मिट्टी डाली हूँ। और याद रखिएगा मिट्टी सिर्फ उसी जगह डालनी जहाँ पे हमें रूट बॉल रखनी है। तो ये नहीं कि सारे में डालनी है आपको, सिर्फ उसी जगह, क्योंकि ये प्लांट में ना आप ग्रीन पत्ते इसके हम कंज्यूम करते हैं, तो हम इसमें गोबर का खाद डालेंगे थोड़ी मात्रा में। मैंने आपको बताया कि जब आप नया प्लांट ला रहे हो तो 50%, अगर आपके पास अच्छे पत्ते वगैरह चाहते हैं तो 50% मिलाइए। अगर आपकी मिट्टी पुरानी है उचित तो आप फिर 30% कर दीजिए या 40%, जैसा मतलब आप इसमें गोबर खाद की मात्रा है, वर्मी कंपोस्ट जो भी आप नाइट्रोजन रिच खाद दे रहे हैं, अच्छी ज़रूरत होती है। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखा है, मैं आपके साथ, जब इस तरह के जो पॉट होते हैं जिसका मुंह इस तरह का होता है, आप देखिए जब उसको रिपोर्टिंग करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, खासकर वाइन की। तो अब इसको निकालना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा, तो मैंने धीरे धीरे इसको निकाला, और निकालते हुए इसकी जो एक स्टैम थी ना वो भी टूट गई थी। फिर मैं दिखाऊंगी आगे, मैंने उसको भी कटिंग के रूप में लगा लिया, क्योंकि ये इस समय बहुत सीज़न है इसकी कटिंग को लगाने का। और मैंने पिछली बार कई कटिंग लगाई थी, उसमें सिर्फ एक कटिंग हुई थी। तो अब देखिए वो जो अब मैंने लगाई है, अब देखते हैं कि होगी या नहीं। लेकिन नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, जो टूट गई थी अब फेंकने से अच्छा मैंने उसको लगा दिया। तो मैं उसको निकाल रही हूँ। अब बात कर, मैंने आपको बताया कि इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर खुली धूप, मतलब आपको खुली हवा मिले, लेकिन धूप जो है छनकर मिले, डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए इस पर। और इसको रेनी सीज़न में बरसात का पानी भी मिले, और बरसात के पानी से ये बहुत बढ़िया होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो आपने इसको दे दिया कि कंपोस्टिंग क्या, तो आपको महीने में, अगर आप चाहते हैं ना, तो महीने में एक बार आप इसको किसी भी, या तो देखिए अगर आप मेरी तरह गार्डन किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं डालती। जब इस तरह से रिपोर्टिंग करूँगी ना, फिर उसके बाद में इसको पूरे साल कुछ नहीं देती,
सिर्फ बरसात जैसे ही अब ये स्टार्ट होता है ना, इसी सीज़न में मैं इसको कॉम्पोस्ट दी, क्योंकि मैंने जब लगाया था उसके बाद मैंने अब डाला था इसमें खाद, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि इसको ना थोड़ा बड़ा, मतलब इसको इतना पत्ते हो जाए, तो फिर मैंने इसलिए बड़े में लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरे साल कुछ नहीं दिया इसको, कुछ भी, सिर्फ टी दी है जो हम बनाती हूँ ना लिक्विड फर्टिलाइज़र, बस वही मैं इसमें डालती। लेकिन अगर आप गार्डन किचन वेस्ट नहीं डालते, नहीं तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर के खाद की टी यानी कि उसमें भिगो के रखिए, फिर वो डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर ऐसे भी डाल सकते हैं, सिर्फ महीने में एक बार। तो ये कई बार क्या होता है, ज़्यादा सर्दी में ना ये मर भी जाता है, तो इसलिए आप इसे अगर बहुत ज़्यादा, तो आप इसे डायरेक्ट पाला ना पड़े इसके ऊपर, ऐसी जगह रखिए। अगर इसके पत्ते झड़ भी जाते हैं तो इस सीज़न में फिर से आ जाते हैं। जितने मेरे पत्ते थे ये आधे ही रह गए, आधे से भी कम, लेकिन देखिए फिर भी बहुत है। अच्छा मौसम है और अब इसमें नई नई फुटेर हो रही है, मैंने देखा था इसके उसको। और देखिए इस तरीके से रूट बॉल को रख दिया, और अब आप देखिए फिर से मैं उसकी फिलिंग कर रही हूँ सूखे पत्तों से। तो ड्राई वेस्ट गत्तों से, सूखे पत्तों से, अब सूखे पत्तों के साथ यहाँ पे आप ग्रीन पत्तों से भी कर सकते हैं साइड साइड में, क्योंकि हमने जो नीचे इसका रूट बॉल है इसमें मिट्टी डाली है। इसके अलावा देखिए हमने जो चारों तरफ सूखे पत्ते भरे, इसी तरह से आप गीला वेस्ट, थोड़ा बहुत किचन वेस्ट भी आप साइड साइड में लगा के भर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं आती है। तो अब मैं एक चीज़ और बता दी थी आपको कि एक तो आपको इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है कि इस पर चढ़े ये, तो इसके लिए मैं मॉस स्टिक लगाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, मैंने शॉर्ट शेयर किया है। आप उसको बहुत ईजीली वेस्ट चीज़ों से बना सकते हो। तो अब ये जो मैंने मिट्टी डाल रही हूँ, इस मिट्टी में मैंने 20% गोबर की खाद मिलाई है। तो ये बात भी मैं आपको बता दी, क्योंकि ये हमें इससे पत्ते खान लेने हैं, तो इसमें नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए। तो देखिए अब मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और इसमें स्टिक वगैरह लगा के आपको दिखाऊंगी। एक बात मुझे बतानी थी कि जो मेन चीज़ है कि इसके पत्तों के पीछे ना पेस्ट लगते हैं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह रख देते हो, अंधेरी सी जगह पर, और जहाँ पे अच्छे से मतलब इसको लाइट नहीं मिल रही है बहुत अच्छी, तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, या किसी बड़े पेड़ या बड़े पौधे के पीछे इसको रख देते हो कि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले या कैसे, तो आप हमेशा गौर करना कि पत्तों के पीछे ब्लैक पेस्ट लग जाता है इसके, और ये पूरे ख़राब कर देता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो आपको क्या करना है, वो पत्ते तुरंत हटाने हैं। उसके बाद मैंने उसको पानी से वॉश किया, और फिर जो अपना पेस्टिसाइड बना के रखती हूँ वो स्प्रे किया लगातार 3-4 दिन तक, तब इसकी जान बची। और फिर मैंने इसको ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ पर कि खुली धूप, मतलब कि आपको ये नहीं है कि किसी पेड़ की उसमें रख दिया, उसमें मतलब कि सामने कोई ऐसा चीज़ रख दी, बिल्कुल ही धूप नहीं पड़ रही, मतलब देखिए ऐसी है कि ऊपर से पूरी से वो मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही, क्योंकि इसके आगे पौधा अड़ा रहता है। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट ना पड़े, पर छन के पड़े, खुली हवा मिले, इसका दम ना घुट जाए। तो वहीं पर पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, और पेस्ट अटैक का टाइम भी जो बरसात के टाइम है ना, वो जब ही ज़्यादा होता है। तो अब देखिए अब मैं इसको ये लगा दूंगी और लगा के आपको दिखाऊंगी। तो पेस्ट लगते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, कई बार इसके पत्तों में छेद भी होते हैं, तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि पेस्ट का अटैक होता है। तो आप ना अगर आप ये मतलब आप कुछ भी, अगर आपके पास वैसा नहीं है तो आप सीधा नीम के पत्ते और वो अरे लहसुन, हरी मिर्च, उनको कूट लीजिए और उसका स्प्रे कर सकते हो, बहुत बढ़िया ये रहता है। और नहीं है तो फिर वही है नीम ऑयल, उसका स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से। अब एक मेन टिप जो मैं बता रही हूँ आपको, उसमें देखिए आप भर भर के पानी नहीं डालना आपको, 2-3 मग्गे मैंने पानी डाला, ये नहीं कि सब पूरा न्यूट्रिशन जो है सारा निकल जाएगा। अब आपको सबसे मेन चीज़ एप्सम सॉल्ट डालना है। देखिए मेरा इतना बड़ा प्लांट है, तुम 2-2.5 चम्मच डाल रही हो, आपको 1 चम्मच, इसकी छोटा प्लांट है, इसकी मिट्टी में जब भी कोई प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, इससे न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसके साथ साथ आपको 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में 1 चम्मच, और आपका छोटा प्लांट है तो बिल्कुल थोड़ी सी आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर इस पर स्प्रे कीजिए, इससे इसके पत्ते हरे रहेंगे, न्यूट्रिशन। आप इसका कमाल कुछ दिनों बाद मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद देखिए मैं तो कुछ भी नहीं डालने वाली पूरे साल, क्योंकि मैंने इसके अंदर इतना कुछ डाला, धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, धीरे धीरे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैं अपने वेस्ट से इसको न्यूट्रिशन देती हूँ प्लांट को। अब देखिए खूब कान्हा जी को भी भूख लगेगा और हमें भी मिलेगा खाने के लिए। तो आप भी पान को बहुत अच्छे से लगा सकते हो, और बहुत इजी है पान को लगाना, और इसका जो स्वाद है ना
अमेजिंग होता है। मैं तो सच बताती हूँ, जब से मैंने घर की चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी शुरू किया, बाज़ार की चीज़ें मुझे अच्छी लगती नहीं है। तो देखिए, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने जो मुझे रोज़ के इतने सारे यूज़ बताए थे ना, उसमें आधे यूज़ मैं करती हूँ, फिर किसी दिन बताऊँगी आपको। मैं बहुत सारे उसके मल्टीपल यूज़ की करती हूँ, फेस पैक्स में, बॉडी स्क्रब में, हर्बल टी में और दूध वाली टी में भी यूज़ करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे आपसे जानना था, और आजकल मैं कमेंट के आंसर थोड़े कम मिल पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई और टेस्ट और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अदरवाइज़ मैं हर का कमेंट पढ़ती हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ, बट समय की वजह से मैं थोड़ा आंसर नहीं कर पाई। देखिए कितना बढ़िया मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। तो आप भी पान ज़रूर लगाइएगा। और ये जो वाइट टब है ना, ये लिया था मैंने रोज़ के लिए। उसको मैं क्योंकि मेरा वो जो प्लांट है, अभी दिखाऊंगी मैं, वो भी मेरा ख़राब हो रहा है, उसको भी मैं जल्दी रिपोर्टिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मेरे पत्ता गोभी है ना, वो मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखिए ये जो मेरा रोज़ का प्लांट है, इसी के लिए मैंने वाइट टब ख़रीदा था, बट मुझे पान का स्प्रे करनी पड़ी कि, लेकिन मैं इसके लिए नीले टब में जो है, नीले बड़े ड्रम में इसको करूँगी ताकि और अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और हमें रोज़ सारे रोज़ मिलेंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भाई हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी तरह लगाओगे ना, जैसे मैंने आपको बताया इसकी केयर, तो अगर आप, और हाँ, हमेशा गर्मियों में स्प्रिंकल करके दीजिए, तो आपका पान कभी ख़राब नहीं होगा और आप पान ईज़िली ग्रो कर पाएंगे।